Welcome to Bhosle Madam classes. Today's topic is reproduction. Reproduction, we can divide the reproduction into asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction हम पहले देखेंगे, बाद में हम sexual reproduction पे आएंगे. Asexual reproduction यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टीसेलुलर में भी होता है. इसके टोटल 6 टाइप्स हैं. सबसे पहला टाइप है फिशन. हाँ, पहले अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज नीडेड. आइडेंटिकल जो आपके डॉटर सेल बनेंगे या डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेगा वो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट से. इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, इनमें क्रोमोसोम हैप्लॉइड नहीं होते हैं, राइट. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वी कैन डिवाइड इनटू 6 टाइप्स. फर्स्ट इज अ फिशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिशन? फिशन मीन्स टूटना, राइट. तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फिशन, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन मीन्स जब एक सेल से 2 सेल बनती हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम. अमीबा पैरामीशियम डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल. दिस इज द डायग्राम. पेरेंट सेल है अमीबा की. फर्स्ट इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है. न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है एंड देन अमीबा डिवाइड इनटू 2 न्यू डॉटर अमीबी. डॉटर सेल को अमीबा के बोला जाता है, अमीबी. तो 2 डॉटर सेल बन जाती है इन अ बाइनरी फिशन. सेकेंड इज अ मल्टीपल फिशन. मल्टीपल मीन्स मोर, डिवाइड इनटू मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन. इसमें एग्जांपल हम प्लाज्मोडियम का देखेंगे. ये प्लाज्मोडियम का अनफेवरेबल कंडीशन में होता है बेटा. जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम मेक अ सिस्ट अराउंड देम, एक सिस्ट बना लेता है और इसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ है. इन अनफेवरेबल कंडीशन nuclear divide into so many nucleus and in every nucleus उसके आसपास एक thin membrane बन जाती है और उसमें थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी है. तो इस तरह से न्यू या मैनी डॉटर सेल फॉर्म हो जाती हैं. और जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन में ये सिस्ट को ब्रेक करते हैं और डॉटर सेल रिलीज हो जाती हैं और फेवरेबल कंडीशन में न्यू डॉटर सेल बन जाती हैं. तो दिस इज द सेकेंड टाइप binary fission and multiple fission of fission. After fission, second type of asexual reproduction is budding. In budding एक छोटी सी फॉर्मेशन होती है, इसको हम बर्ड कहते हैं. ये मेन पार्ट में से, मेन पेरेंट सेल में से, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक बर्ड फॉर्म होती है विच आफ्टर ग्रोइंग सेपरेट होती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है. दिस इज कॉल्ड बर्डिंग. द एग्जाम्पल्स ऑफ बर्डिंग आर हाइड्रा एंड यीस्ट. हाइड्रा इज अ मल्टीसेलुलर एनिमल. दिस इज द पेरेंट बॉडी, टेंटिकल्स. ये बर्ड फॉर्म हो रही है और आफ्टर ग्रोथ ये बर्ड क्या होती है बेटा, सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है. दिस इज द वन एग्जाम्पल. एंड द सेकेंड वन इज इन अ यीस्ट. दिस इज अ यीस्ट सेल. यीस्ट सेल में बर्ड फॉर्म होती है. अब यहाँ 2 वे में होता है. कभी कभी ये बर्ड उससे सेपरेट हो जाती है और न्यू यीस्ट सेल बनाती है और कभी कभी ये बर्ड सेपरेट नहीं हो पाती है तो ये ऐसा लॉन्ग चेन या एक कॉलोनी ऑफ यीस्ट बनाती है. तो फर्स्ट हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा फिशन, बर्डिंग. नाउ थर्ड इज द स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन दोनों में इसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. The example of unicellular organism is bacteria and a multicellular organism is rhizopus or in normal language it's a bread mold. जो आप लोगों ने घर में ब्रेड के ऊपर ऐसी काली सी फंगस बोलते हैं या अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द यूज़ करते हैं, वो ये राइजोपस होता है. इसका ग्रोथ कैसे होता है? ये एक्चुअली जो होती है 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट ये फॉर्म करते हैं और इसके अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं. इस तरह से ये ब्रेड मोल्ड का डायग्राम है. इसके अंदर ये स्टेम है, ये स्पोरेंजियम है, इसमें छोटे छोटे स्पोर्स हैं. आफ्टर बर्स्ट, इसके बर्स्ट होने के बाद ये स्पोर्स एयर में स्प्रेड हो जाते हैं और जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है सॉइल में या किसी फूड पार्टिकल में या फूड आर्टिकल में, तब ये ग्रो करते हैं और फिर से नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो इस तरह से दिस इज द थर्ड, 1, 2 एंड 3. थर्ड में देखे थे 3 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द फोर्थ इज अ रीजनरेशन. रीजनरेशन में क्या होता है, स्मॉल कट पार्टिकल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्मॉल कट पार्टिकल कैन ग्रो इन अ होल ऑर्गेनिज्म में बदल सकता है. ये एनिमल में भी हो सकता है और प्लांट में भी. एग्जाम्पल है हाइड्रा, प्लेनेरिया. ये प्लेनेरिया है, इसको अगर 3 पार्ट में कट होता है तो एवरी पार्ट कैन ग्रो इनटू इंडिविजुअल प्लेनेरिया. तो ये है 4th पार्ट, रीजनरेशन.
This is the fifth type of asexual reproduction, fragmentation. Example is Spirogyra and sea anemone. Spirogyra मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. आफ्टर मैच्योरेशन वो खुद ही क्या होता है, डिवाइड हो जाता है बेटा 2 और मोर पार्ट्स में, और एवरी पार्ट उसका सब्सिक्वेंटली एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. बहुत बार आप लोग रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में कंफ्यूज होते हैं. तो ये आफ्टर मैच्योरेशन खुद डिवाइड हो रहा है, और रीजनरेशन में किसी के कारण या किसी मिस्टेक से वो टूट जाते हैं तो नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. इसमें आफ्टर मैच्योरेशन वो खुद ही अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं, और ये आगे जाके पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा. लास्ट एंड सिक्स्थ asexual type of reproduction is vegetative propagation. It is a natural way and it is mostly occur in a plants. 3 एग्जाम्पल लेते हैं. ये स्टेम, रूट और लीव्स किसी से भी हो सकता है प्रोपोगेट. ग्रीन ग्रास गर्मियों में आपने देखा होगा सूख जाती है, बारिश आने पे फिर से उसमें क्या हो जाता है, नई ग्रास आ जाती है. तो हम उसको कोई सीड्स नहीं लगा रहे हैं. सेम एग्जांपल है ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम की लीव्स में से अलग से प्लांट्स आना चालू होते हैं, और इसको अगर हम जमीन में लगाएंगे तो एक नया प्लांट इससे भी आ जाएगा. और लास्ट एग्जांपल है पोटैटो. पोटैटो आपने सबने घर में देखा होगा, बारिश के दिनों में उस पर इस तरह की बर्ड्स आती हैं, और इसमें से एक प्लांट्स ग्रो हो सकता है. इसको मैंने अगर सॉइल में लगा दिया तो इसमें से भी एक नया प्लांट आएगा. तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में विद द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट और लीव वी कैन ग्रो अ न्यू प्लांट. तो दिस इज ऑल अबाउट द asexual reproduction of plant and animal. Thank you.